डेटा को, मोबाइल डेटा को एसेंशियल सर्विस के तौर पर अब देखना चाहिए। ये बोल रही हैं सारी टेलीकॉम कंपनियां सरकार को, और वो चाहती हैं कि जो एयरवेव है, जो स्पेक्ट्रम है, उसकी प्राइसेस कम हो जाए ताकि ये टेलीकॉम कंपनीज अपनी सर्विसेज को सस्ते दर पर प्रोवाइड कर पाए। मैंने आपको कहा था ना, जियो हो, एयरटेल हो, ये लोग अपने 5G को ठीक से मोनेटाइज नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये लोग बंडल प्लान लगाकर दे रहे हैं कि मोबाइल डेटा में ना सही थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं या जो OTT हैं, इनसे पैसा कमाकर थोड़ी सा अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि गांव में जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग शहरों के कंपैरिजन में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहरों के कंपैरिजन में वो ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। जो गांव में रहने वाले लोग गरीब है, मैं ये नहीं बोल रहा गांव में हर आदमी गरीब है, लेकिन जो गांव के गरीब लोग हैं वो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू शहर के लोग, और उसके लिए ज्यादा पैसे भी पे करते हैं। गरीब लोग ज्यादा पैसे पे करते हैं। पता नहीं ये सिस्टम कैसा है। मैंने तो ये भी सुना था कि बैंक में अगर आप कोई एक मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके वो लोग पैसे काट लेते हैं। अरे भाई, अरे पैसे गरीब लोगों को नहीं काटने चाहिए, कम पैसे रखने पे कोई टैक्स, वो पैसे नहीं कटने चाहिए, ये सिंपल सी बात है। और जो गरीब आदमी मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है उसको सस्ता मिलना चाहिए मोबाइल डेटा इन कंपैरिजन टू शहर वाले लोग। ज्यादातर शहर में रहने वाले लोग जो टॉप 1 सिटीज में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं वो लोग, उनको सस्ता डेटा मिल रहा है क्योंकि वो लोग ब्रॉडबैंड लगा पा रहे हैं। गांव के लोग जिनका ब्रॉडबैंड नहीं लग रहा मोबाइल डेटा में, वो उसी GB के लिए, उसी MB के लिए ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। ये सिस्टम उल्टा क्यों है? ये तो गड़बड़ बात है भाई। तो ये टेलीकॉम कंपनी कह रही कि भाई आप एयरवेव को सस्ता करो, स्पेक्ट्रम को सस्ता करो और डेटा को एसेंशियल चीजों में डालो। मतलब डेटा को, मोबाइल डेटा को ऐसे मत देखो कि भाई ये कोई लग्जरी चीज है, आप इसको ऐसे देखो कि ये जरूरत की चीज है और इसे सस्ता करो, इसमें टैक्स कम करो। इससे क्या होगा, अब जिस प्लान के लिए 300 कुछ रुपए दे रहे हो आप 200 रुपए कुछ दोगे तो गरीबों पर लोड कम पड़ेगा। और मोबाइल डेटा कौन इस्तेमाल करता है? गरीब लोग। अमीरों के घर में हर कमरे में एक्सटेंडर और वाईफाई होता है, और बड़ी बड़ी सिटीज में तो अब बड़ी बड़ी मार्केटों में फ्री ओपन वाईफाई भी मिल जाते हैं, हॉटस्पॉट मिल जाते हैं। ये लोग जहां जाते हैं हर जगह वाईफाई होता है। गरीब आदमी खेती जा काम कर रहा है, गरीब आदमी जा रहा है, स्टूडेंट है भाई, उसके पास पैसे नहीं है, वो ट्रैवल कर रहा है, जो भी। मैं ये नहीं कहता हर गरीब आदमी मोबाइल डेटा इस्तेमाल करता है, बट हमें ये तो कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई गरीब आदमी मोबाइल डेटा इस्तेमाल करता है, उसको सस्ता मिलना चाहिए और प्लान सस्ते होने चाहिए। क्या आप मेरी बात मानते हो कि मोबाइल डेटा सस्ता होना चाहिए? चलो ठीक है, आप मानते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब एक और चीज है भाई, अभी भी 20% लोग, ये कंसर्निंग चीज है टेलीकॉम की, अभी भी 20% लोग कीपैड वाला मोबाइल यूज करते हैं, 2G वाला फोन। भाई बहुत सारे लोग इसमें ये बोलेंगे कि भाई उनको नहीं करना इंटरनेट इस्तेमाल, उनका कॉल से काम हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरन कर रहे हैं क्योंकि उनको या तो इस्तेमाल करना नहीं आता, स्किल नहीं है, या तो उनको मोबाइल का एक्सेस नहीं है, या तो उनको नेटवर्क का एक्सेस नहीं है, या तो उनके पास पैसे नहीं है। बहुत सारी वजह है भाई, गरीब है लोग, नहीं है पैसे। सो मैंने मेरे गांव में देखा है, मतलब मेरे गांव के आसपास भी बहुत सारे गांव हैं जो मेन सिटी से थोड़ा दूर, वो कंप्यूटर सेंटर होता है ना, जो CSC क्या बोलते हैं उसको, वो जो सरकार की स्कीमें मुहैया कराता है, कार्ड वार्ड बनाते हैं लोग, राशन कार्ड वगैरह, ये जो चीज अपडेट कराने के लिए गांव में ना एक सेंटर जैसा होता है, जिससे एक लड़का होता है वो कंप्यूटर चलाता है, वो चीजें बनाता है, आधार कार्ड जो भी बनाता है। सो उसके लिए भी हमारे बहुत दूर दूर गाँव है ऐसे सुदूर, वहां पर लोग लाइन लगाते हैं ऐसी सर्विसेज के लिए जिसे मोबाइल में वो घर में कर सकते हैं। अब या तो उनके घर में बच्चे नहीं होंगे, हमारी एज के जो लोग टेक वगैरह जानते हैं, क्योंकि वो मजबूर है, या होते हुए होंगे तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। सो वो लोग अभी भी ऐसे सेंटरों पर रिलाई करते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई सबको 5G दे दो, आप 4G दे दो जिसमें लोग मूवी देखे मजे करें, बट बेसिक गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, जो स्कीमें हैं, लोगों को डायरेक्ट मोबाइल तक पहुंचे, इट्स वेरी नाइस। सो मुझे ये लगता है कि अभी 2G को हटा देना चाहिए, बिकॉज 2G और हम लोग अभी 6G की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एक तरफ बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ 6G आने वाला, 6G आने वाला, आज भी 20% लोग 2G पर हैं। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से हैं दैट इज फाइन, बट अगर वो मजबूरी में किसी वजह से, स्किल की कमी की वजह से, पैसे की कमी होने की वजह से, या जो भी उनको पता नहीं है, तो भाई देखो ये गलत है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का जमाना है, वो सारी चीजें हैं, तो अब सब लोगों को अडैप्ट कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है भाई कि एयरवेव और जो स्पेक्ट्रम के प्राइसेस कम होने चाहिए? क्या गरीबों को मोबाइल डेटा सस्ते में मिलना चाहिए? जो कि चीजें उल्टी चल रही है, क्या वो सीधी होनी चाहिए? और अगर आप शहर में रहते हो और आप घर के अंदर बैठ के, जो 70% लोग हैं ना, वो घर के अंदर बैठ के मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अरे भैया 3-4 भाई बहन हो, या घर में 2-3 लोग हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं, सबका मिला के थोड़े थोड़े पैसे लगा के भी ब्रॉडबैंड ले लोगे तो सस्ता पड़ेगा। बाकी सब में ओनली कॉलिंग का प्लान डलवा लो। अब मैं तो ये कंपनी से कह रहा हूँ, तुमने ओनली कॉलिंग का प्लान निकाला तो 189 का निकाला। हाँ, 189 का, सच में भाई ओनली कॉलिंग का प्लान 50 रुपए से कम में होना चाहिए।
या ऐसा करो, हमें ना कॉलिंग करनी ना कुछ करनी, वैलिडिटी प्लान निकाल दो 30 रुपए का। जिन लोगों का ब्रॉडबैंड है ना वो कभी नहीं कराएंगे, मैं बता रहा हूँ। पर ऐसा होना भी चाहिए यार, ओनली कॉलिंग गरीब लोगों के लिए, और वो सस्ता होना चाहिए। मोबाइल डेटा के प्लान भी अब सस्ते होने चाहिए, जबकि चीजें इससे उल्टी हैं। 2-3 प्राइस हाइक और आने वाले हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। टेलीकॉम में कवर कर ही रहा हूँ, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हो? वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।